हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सरकारी अस्पतालों और स्कूलों के नित नए मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे ही एक मामला जगाधरी सिविल हॉस्पिटल का सामने आया है, जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी डिलीवरी हो रही थी और वहां उपस्थित स्टाफ एक कमरे में बैठकर उठा के लगाता हुआ मिठाइयां खा रहा था। वह चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया और डिलीवरी के पश्चात बच्चे की मौत हो गई। हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी सिविल हॉस्पिटल की जगाधरी के सिविल अस्पताल में यमुनानगर की विजय कॉलोनी के रहने वाले एक महिला ने अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए सिविल अस्पताल दाखिल होने के लिए आई 28 अगस्त को थी, जहां पर उसने डिलीवरी के दौरान अपने नवजात बच्चे को जन्म के तुरंत बाद ही खो दिया। पीड़ित महिला और उसके परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के दौरान ना तो अस्पताल के डॉक्टरों और ना ही वहां के स्टाफ ने उनके बच्चों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उनके नवजात बच्चे की मौत हो गई। उनका कहना है कि जब बच्चे की डिलीवरी यह समय अस्पताल प्रशासन या कर्मचारी मिठाई खाने में व्यस्त थे। उधर पीड़ित महिला रेशमा का कहना है कि बच्चे के जन्म के समय होने वाली पीड़ा से बुरी तरह से ग्रसित थी, कि कारण वह चिल्ला रही थी कि उसका बच्चा आधा बाहर आ चुका है, लेकिन अस्पताल के कर्मचारी मिठाई खाने में व्यस्त थे, जिसके कारण वह उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। अस्पताल के सफाई कर्मचारी ने भी कर्मचारियों को बार बार कहा कि वह महिला दर्द के कारण चिल्ला रही है और वो आप लोगों से सहायता मांग रही है, लेकिन अस्पताल के कर्मचारी मिठाई खाने में लगे रहे। नवजात बच्चे की मौत पर आंसू बहाते हुए परिजनों ने बताया कि जब अस्पताल के कर्मचारियों से पीड़ित के परिजनों ने बात करने की कोशिश की तो वह उन्हें उल्टा ही धमकाने लगे कि आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोग खुद ही इलाज कर लीजिए, जिनके कारण उनके नवजात बच्चे की मौत हो गई। इस मामले को लेकर जब इस बारे में बच्चे को जन्म देने वाली महिला के साथ आई, उसकी भाभी ने अस्पताल के कर्मचारियों से कहा कि उस बच्चे को जन्म देने वाली महिला का दर्द बढ़ता जा रहा है। तब जाकर उन्होंने उस महिला की तरफ ध्यान दिया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। पीड़ित के परिवार के लोगों ने बताया कि जन्म के 1 घंटे तक बच्चे की सांसें चल रही थी, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई। और अस्पताल प्रशासन के कर्मचारी यही कहते रहे कि बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ था। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि ना तो डॉक्टर ने उनकी बात सुनी और ना ही उन्हें किसी तरह का कोई भी आश्वासन दिया। उल्टा डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारी उन्हें डराने और धमकाने में ही लगे रहे कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर शोर शराबा किया और यहाँ पर शांति भंग की तो पुलिस को बुलाकर तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करवा देंगे। आज उन्होंने इस बारे में एसपी यमुनानगर को लिखित में एक शिकायत दी है। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। के पास गए थे आराम से ताकि और किसी के साथ हैं, पर मैडम को हमने धमकियां दे दी, बाहर निकाल दिया हमको मैडम ने। कैसा नहीं हो सकता, हम कह रहे मन का आप अपने स्टाफ। मैडम थी वो जिन्होंने आपको धमकी दी? पूनम चौधरी। पूनम चौधरी। हमारे पास 8 महीने की रिपोर्ट है। नहीं सुनी, नहीं कह रहे ऐसा नहीं हो सकता। हमने कहा मन का अपने स्टाफ वालों को बुला के तुम कम से कम उनको समझाओ। तो हम आराम से गए थे वहां से, मन का कम से कम इनको समझाओ कि दूसरों हमारे साथ ऐसा हुआ तो हुआ, दूसरों के साथ ना ऐसा होए। 3 साल के 4 साल के बाद बच्चा हुआ था, इतने सारे हॉस्पिटल में इतना पैसा लगा के। मैंने सोचा चलो 8 महीने की हमारे पास रिपोर्ट है। मैंने कहा यहाँ चलो अब डिलीवरी यहाँ करवा ले, इन्होंने ऐसा किया है। और हम पे जब साइन करवाए ना, पहले हमें ये नहीं बताया कि आपके बच्चे की डेथ हो चुकी है। हमको झूठ बोला कि आपके बच्चे में धड़कन है और साइन कर दो, इसलिए हमने साइन कर दे। और फिर हम मुसलमान हैं, ये मेरा देवर है, इसने कहा कि उनसे एक बार पूछ लो, अगर सांस बच्चे ने सांस बाहर लिया है तो वो होएगी नमाज होएगी, अगर नहीं होया तो नमाज होगी। पहले उन्होंने बोला कि आपके बच्चे में धड़कन है, आप साइन कर दो। और फिर मैंने इनकी बात करी, फिर कह रहे हैं कि आपके बच्चे की डेथ अंदर ही हो चुकी थी। ऐसे किस तरह अजीब। हमने अपनी आंखों से देखा, आंखें खुली हुई थी, मैं वहीं खड़ी थी, आंखें खुली हुई थी, मैं रोती गई, पोटी भी निकल गया, इतना दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, पर नहीं आए। रसगुल्ले खाते फिर गए, मैं बार बार आवाजें लगा रही हूँ, आजो आजो आजो, आए नहीं है। इधर तो उधर, फिर झूठ बोल रहे कि ऐसे कब ऐसे, जब मैं मौजूद वहीं खड़ी। माँ तो झूठ नहीं बोल सकती, मैं ही झूठ बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल मौजूद वहीं थी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें जगत क्रांति टीवी के साथ।